नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अपनी बात चल रही थी राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हम पढ़ रहे थे धौलपुर ज़िला। और धौलपुर ज़िले के हम 3 क्लासेज पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी अध्ययन की हैं जो सामान्यतः आपको पढ़ने को नहीं मिलती हैं। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी राजस्थान ज्योग्राफी को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान भूगोल को, तो अब मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक लाइव बैच लाया हूँ। और वो लाइव बैच आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको आरजे एग्जाम पोर्टल। इस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, और इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको ये लाइव बैच मिलेगा, ठीक है। और वर्तमान में एक स्पेशल डिस्काउंट के साथ आपको ये बैच मात्र कितने रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो आप क्या कहोगे? 199 रुपये में, यानी कि 50% का इस पर एक स्पेशल आप सभी विद्यार्थियों को छूट दी जा रही है, ठीक है। तो वास्तव में यदि आपको राजस्थान जीके को मजबूत करना है, यदि आपकी राजस्थान जीके कमज़ोर है, तो ये बैच आपकी राजस्थान जीके में निश्चित रूप से उस लेवल की हेल्प ज़रूर करेगा जहाँ तक आप सिलेक्शन प्राप्त कर सको, ठीक है दोस्तों। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आप या तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, अन्यथा आप प्ले स्टोर पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, हमारी बात चल रही थी बच्चों जिला दर्शन, और हम कौन से ज़िले के दर्शन कर रहे थे? तो आप क्या कहोगे? धौलपुर ज़िले के दर्शन कर रहे थे। कौन से ज़िले के दर्शन कर रहे थे? धौलपुर ज़िले के। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये बार बार चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल, चलो भैया हेडिंग बना लो आप सभी, धौलपुर ज़िला, धौलपुर ज़िला। और ये उसका आज चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं, और जो इसका अंतिम पार्ट होगा। देखिए बच्चों, ये अपना राजस्थान है, और आपने देखा राजस्थान के बिल्कुल पूर्व में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला धौलपुर ज़िला, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और इसी के बारे में हमारी ये कड़ी चल रही है। देखो सुनना, अपने भारत में देखो ये है श्रीनगर है, श्रीनगर है भैया, ठीक है। और भारत में ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और यहाँ पे ध्यान रखना, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ये जो हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा, जिसे NH नेशनल हाईवे 44 नाम दिया गया है, जो भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। बहुत बार आपसे ऐसे पूछ लेता है कि भारत का जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा है, गलियारा या उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, ये राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरता है? राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है? तो फिर आपका जवाब क्या रहेगा? ये गुजरता है धौलपुर ज़िले से। कौन से ज़िले से गुजरता है? धौलपुर ज़िले से। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता भैया। और राजस्थान में इसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली 28 किलोमीटर है। कितनी है? 28 किलोमीटर है, ठीक है। एक बात तो इस नेशनल हाईवे को लेके याद रखना, अपने राजस्थान से, ये राजस्थान से जो गुजरता है, वर्तमान में ये NH 44 है, लेकिन इसका पुराना नाम जो राजस्थान से गुजरता था, तो इसका पुराना नाम था NH 3। ये NH 3 था, आज इसे NH 44 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो एक शेरगढ़ दुर्ग है भैया, यहाँ पर भी बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक तो शेरगढ़ अभ्यारण्य को लेकर, तो एक तो शेरगढ़ दुर्ग, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखना बच्चों,
शेरगढ़, शेरगढ़, शेरगढ़ अभ्यारण्य। ये बार बार कलर चेंज कर रहा है तो आप समझ जाओ, ठीक है। तो देखो शेरगढ़ अभ्यारण्य तो कहाँ पर है, क्या कहोगे, बारां जिले में है। कौन से जिले में है, बारां जिले में। कौन सी नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे। और इस शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की संरक्षण स्थली भी कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं शेरगढ़ दुर्ग को लेकर। शेरगढ़ दुर्ग है वो धौलपुर जिले में है। तो धौलपुर जिले में ध्यान रखना, शेरगढ़ दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग, ठीक है। कौन से जिले में है, धौलपुर जिले में है। और इसका निर्माण है वो 1532 में, ध्यान से सुनना, इसका निर्माण है वो 1532 ईस्वी में राव मालदेव द्वारा किया गया था। राव मालदेव द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये राव मालदेव कहाँ के शासक थे, जोधपुर के शासक थे, या आप कह सकते हैं कि मारवाड़ के शासक थे। इन्होंने इस शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस दुर्ग और इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था, शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो इस दुर्ग का नाम उन्हीं के नाम पर क्या हो गया था, शेरगढ़। लेकिन वास्तव में इसका निर्माण किसने करवाया था, राव मालदेव ने करवाया था। जैसे ही शेरशाह सूरी की बात आती तो आपके दिमाग में एक दो बातें और आती होंगी, मैं आपको बताता हूँ कभी, ठीक है। ये कलर क्यों चेंज हो रहा है भाई, ठीक है, देखेंगे आगे होगा तो। अब सुनना ध्यान से, हमारे सामने एक नाम आया है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि इनका मूल नाम था फरीद खां, फरीद खां। और ये अफगान थे, यानी कि कहाँ के थे, अफगानिस्तान के थे भैया, ठीक है। और ये दिल्ली के शासक कब बने थे, ये दिल्ली के शासक थे 1540 से 1545 के बीच। 1540 से 1545 के बीच ये कहाँ के शासक थे, दिल्ली के शासक। अच्छा, आपसे पूछ लेता है, शेरशाह सूरी है, इसने किसको हराकर, बताइए, किसको हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था या अपना शासन स्थापित किया था? तो आप क्या कहोगे, हुमायूं। किसको, हुमायूं को हराकर इसने दिल्ली पर कब्जा या शासन स्थापित किया था। शेरशाह सूरी, इसे भारत में सड़कों का निर्माता कहा जाता है, सड़कों का निर्माता कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। और इसे सड़कों का निर्माता किस आधार पर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण करवाया था भैया। ये जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है, वर्तमान में बांग्लादेश में ढाका से लेकर और वर्तमान में पाकिस्तान में पेशावर तक ये बनाया था, जो कोलकाता, आगरा, दिल्ली और अमृतसर होता हुआ ये गुजरता था भैया, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड ब्रिटिश काल में से नाम दिया गया था, ठीक है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में। 1545 में ये दक्षिण भारत में कलिंजर अभियान के दौरान ये जख्मी हो गए थे और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतनी सी बात आपको शेरशाह सूरी के बारे में रखनी है। और शेरशाह सूरी ने इस शेरगढ़ पर 1540 में ही अपना कब्जा या अपना शासन स्थापित कर लिया था, इसे अपने
अधिकार में ले लिया था। तो ये दुर्ग की बात थी, कुछ बातें आपके सामने आई शेरशाह सूरी की। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं एक और, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कलर चेंज होएगा। इतने से बात क्लियर है? देखते हैं जो भी होगा वो। तो एक बार कलर चेंज, चलो जो भी हो रहा है अपन यहीं पढ़ लेते हैं भैया। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो देखो ध्यान से सुनना, एक और महत्वपूर्ण सा दुर्ग आपको याद रखना है। एक सेकंड, एक और महत्वपूर्ण सा दुर्ग आपको याद रखना, और वो दुर्ग कौन सा है? गुम्मट का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? आपसे ऐसे पूछ ले, गुम्मट, गुम्मट का जो दुर्ग है वो दुर्ग कहाँ पर है? तो क्या कहोगे? बाडी। और ये बाडी कहाँ पर है? ये धौलपुर में भैया, धौलपुर में है। गुम्मट का दुर्ग कहाँ है? क्या कहोगे? बाडी, धौलपुर। एक इस पर खानपुर, क्या कहोगे? खानपुर के महल, याद रखना। कौन से? खानपुर, खानपुर के महल। और खानपुर के महल भी कहाँ पर हैं? तो क्या कहोगे? धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में है भैया। ठीक है, कौन से? खानपुर के महल। और इसे शाहजहाँ का आराम बाग भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, खानपुर के महल, इन्हें शाहजहाँ का आराम बाग भी कहा जाता है। आराम बाग। तो शाहजहाँ का आराम बाग किसे कहते हैं? आप क्या कहोगे? खानपुर दुर्ग को। इन्हीं के पास तालाब ए शाही झील है, जिसके बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तालाब ए शाही झील है। कौन सी झील है? तालाब ए शाही झील है। और तालाब ए शाही झील का निर्माण आपने पढ़ा था कि 1622 ईस्वी में जहांगीर के एक मनसबदार सुहेल खां द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इतने से बात क्लियर है। एक देखो, धौलपुर में एक निहाल टावर भी है भैया। कौन सा? निहाल टावर। तो आपसे ऐसे पूछे कि निहाल टावर कहाँ पर है? तो क्या कहोगे? निहाल टावर धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में। और धौलपुर के शासक निहाल सिंह, धौलपुर के शासक निहाल सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण शुरू किया था निहाल सिंह ने। शुरू किया था किसने? निहाल सिंह ने। कब? 1880 ईस्वी में। कब किया था? 1880 में। और इसका निर्माण कार्य पूरा किया था राय सिंह ने। राय सिंह ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया। और ये निर्माण कार्य कब पूरा किया था उन्होंने? 1910 ईस्वी में। कब पूरा किया था? 1910 ईस्वी में। एक पाताल तोड़ या लंबी बावड़ी भी भैया यहाँ पर है। ठीक है, पाताल तोड़ या लंबी बावड़ी, ये 7 मंजिला गहरी एक बावड़ी है, जिसे पाताल तोड़ या लंबी बावड़ी भी कहते हैं। इतना सा ध्यान रखना। एक शाही बावड़ी भी है यहाँ पर, जो अपने पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? शाही बावड़ी। और ये शाही बावड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पत्थर की नक्काशी, पत्थर पर की गई जो नक्काशी सुंदरतम कलाएं बनाई गई उनके लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर धौलपुर में एक दुर्ग है, एक गुरुद्वारा है, शेर शिखर गुरुद्वारा। ध्यान से सुनना भैया, ऐसे पूछ लेता है, शेर शिखर गुरुद्वारा। तो शेर शिखर गुरुद्वारा है, ये कहाँ पर है? तो क्या कहोगे? ये मचकुंड के पास,
मचकुंड के पास कौन से ज़िले में है? धौलपुर ज़िले में। पूछ लेता रहे, इंपॉर्टेंट बात है ये, धौलपुर में है, मचकुंड के पास धौलपुर में है। और इसका निर्माण है सिखों के गुरु हरगोविंद साहिब के आगमन पर बनवाया गया था। यहाँ पर आए थे और ये किसके आगमन पर बनवाया गया था? क्या कहोगे? सिखों के गुरु हरगोविंद साहिबा, उनके आगमन पर बनवाया था। एक मुगल गार्डन भी है जो मुगलों का सबसे प्राचीनतम गार्डन माना जाता है, और वो बाबर के काल का गार्डन। वेरी इंपॉर्टेंट बात, मुगल गार्डन। कौन सा गार्डन? मुगल गार्डन। यह है मुगलों के काल का, मुगलों के काल का सबसे प्राचीनतम गार्डन है। और ये किसके काल का है? बाबर के शासनकाल का है। किसके शासनकाल का है? बाबर का। एक गजरा का मकबरा भी है यहाँ पर, ध्यान रखना। गजरा का मकबरा है। इसका निर्माण धौलपुर के शासक भगवंत सिंह द्वारा करवाया गया था। धौलपुर के शासक भगवंत सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सा? गजरा का मकबरा। गजरा नाम की उनकी प्रेमिका थी, उसी के नाम पर भगवंत सिंह द्वारा करवाया गया था। और इसे धौलपुर का ताज महल भी कहते हैं। तो धौलपुर का ताजमहल, गजरा का मकबरा, याद रखना। 12 भाइयों का मेला भी यहाँ पर लगता है बाड़ी धौलपुर में। देखो 12 भाइयों का मेला। तो 12 भाइयों का मेला कहाँ लगता है? क्या कहोगे? बाड़ी धौलपुर में। बाड़ी धौलपुर में लगता भैया 12 भाइयों का मेला। और यहाँ पर धौलपुर में 1962 ईस्वी में सैनिक स्कूल है, उसकी स्थापना की गई थी। सैनिक स्कूल की स्थापना 1962। और यहाँ की भेंट ख्याल और हेला ख्याल यहाँ के प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना, यहाँ की एक तो भेंट ख्याल, इसके अलावा यहाँ के हेला ख्याल, ये यहाँ के प्रसिद्ध है। जो एक सांस्कृतिक कल्चर है जो विशेष अवसरों पर इनका आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखना, भेंट ख्याल और हेला ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो क्या कहोगे? भरतपुर के। अब देखो भैया सुनो, ये बात हमने की है धौलपुर रे, भरतपुर नहीं, ये कहाँ के हैं? धौलपुर के। कहाँ के हैं? धौलपुर। हालांकि ये भरतपुर में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन धौलपुर के हैं। अब देखो, हमने सबसे पहले बात की है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो ये तो हमने बात कर ली 4 क्लासेज में धौलपुर जिले को। अब हम नेक्स्ट में लेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, इस तरीके से। और फिर चारों कोणों पर स्थित, तो देखो ईस्ट वेस्ट के तो ही जाएंगे, नॉर्थ और साउथ के उठाएंगे। फिर सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से एक एक जिले के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको राजस्थान जीके को बिल्कुल आपकी बेहतरीन जीके बनाने का मैंने जो लक्ष्य लिया है, मैंने जो सोचा है, निश्चित रूप से मैं उस पर लगातार मेहनत करता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।